आज का हमारा लेसन है क्रिएटिंग पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स। लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम व्यू पोर्ट को किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। व्यू पोर्ट को नेविगेट करने के लिए 3 मेन कंट्रोल्स होते हैं। सबसे पहला होता है टम्बल, सेकंड होता है ट्रैक और थर्ड होता है डॉली। ठीक है, सबसे पहले टम्बल होता है जो कि जिसके थ्रू आप अपने व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड देख सकते हैं। टम्बल का एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको ऑल्ट की प्रेस करनी पड़ेगी और होल्ड रखनी पड़ेगी। देन आप अपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस एंड होल्ड करेंगे। जैसे ही आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं आपका जो कर्सर है वो टम्बल के आइकन में शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन आप अपने व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा ट्रैक। ट्रैक के लिए अगेन आपने अपनी ऑल्ट की प्रेस एंड होल्ड रखनी है। मिडिल माउस बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आइकन अगेन चेंज हो चुका है, कर्सर आपका चेंज हो चुका है। देन आप माउस अपना मूव करें अराउंड में तो आपका जो स्क्रीन है वो बेसिकली ट्रैक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो आपका व्यू पोर्ट है वो ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। थर्ड आपका जो ऑप्शन है वो है डॉली, और इसके लिए अगेन आपको ऑल्ट की प्रेस एंड होल्ड रखनी पड़ेगी। देन आप जैसे ही अपना राइट क्लिक बटन जो है वो प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर अगेन चेंज हो जाएगा डॉली के आइकन के अंदर। देन आप अपना माउस मूव करें तो आपकी जो व्यू पोर्ट है उसमें वो एक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली मिडिल माउस से आप अपने स्क्रीन स्पेस को मूव करते हैं और राइट क्लिक से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपने कैमरे को। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स। चलें स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स को जानने के लिए हम क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको टेयर ऑफ कर लें विंडो को। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 किस्म के प्रिमिटिव्स हैं, नर्व्स प्रिमिटिव्स, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स और वॉल्यूम प्रिमिटिव्स। हम आज के लेसन में देखेंगे कि पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास मौजूद है स्फेयर, देन क्यूब, सिलेंडर, कोन, टॉरस, प्लेन, डिस्क, प्लेटोनिक सॉलिड, पिरामिड, प्रिज्म और इसी तरह से दीगर प्रिमिटिव्स हमारे पास मौजूद हैं। पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हम सिंपल स्फेयर को क्लिक करते हैं तो स्फेयर ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे देखें व्यू पोर्ट में जनरेट हो जाता है। सेकेंड मेथड ये है कि आप देख सकते हैं सेकेंड लास्ट से एक ऑप्शन है इंटरैक्टिव क्रिएशन। अगर हम इसके चेक बॉक्स पे चेक लगा देते हैं तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं स्फेयर क्रिएट करता हूं तो इससे पहले जब मैंने स्फेयर पे क्लिक किया था तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका था मेरे व्यू पोर्ट पे। लेकिन अब जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखें ड्रैग ऑन द ग्रिड का बीच में एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है ड्रैग ऑन द ग्रिड। इसका मतलब ये है कि इंटरैक्टिव क्रिएशन के अंदर ये होता है कि मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा अपने प्रिमिटिव को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्लिक करके होल्ड रखूंगा, देन मैं माउस को ड्रैग करूंगा तो वो मुझे स्केल ऑप्शन देगा कि कितना बड़ा मुझे प्रिमिटिव ड्रॉ करना है स्क्रीन पे। देन मैं क्लिक रिलीज कर दूंगा तो मेरा प्रिमिटिव क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्फेयर के आगे बने हुए एक स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे स्फेयर के वो ऑप्शन देगा कि कितने आपको एक्सेस डिविजन चाहिए, कितने आपको हाइट डिविजन चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको बोलता हूं कि मुझे एक्सेस डिविजन 4 चाहिए, हाइट डिवीजन भी 4 चाहिए, देन मैं क्रिएट करता हूं तो देखें स्फेयर की कुछ शक्ल इस तरह से होगी। इसका मतलब ये है कि जो मैंने एक्सेस डिवीजन 4 रखे हैं ये डिवीजन एक्सेस के जो हैं ये वाई एक्सेस के डिवीजन्स हैं, और ये जो एक्सेस डिवीजन्स हैं ये एक्स एक्सेस पे डिवीजन्स हैं और ये हाइट डिवीजन्स वाई एक्सेस पे हैं। पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स बेसिकली डिविजन्स पे बेस करता है। जितने ज़्यादा डिविजन्स होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हम डिलीट करते हैं, एक न्यू प्रिमिटिव क्रिएट करेंगे स्फेयर का, लेकिन इस बार हम एक्सेस डिवीजन रखेंगे 15, हाइट डिविजन्स रखेंगे 15। देन हम एक प्रिमिटिव क्रिएट करेंगे तो देखें इसके डिविजन्स डिफरेंट हैं।
इसी तरह से अगर मैं दोबारा स्फेयर के ऑप्शंस लेता हूँ, मैं एक्सिस डिविजन्स करता हूँ इस बार 10, हाइट डिवीजन करता हूँ 10। देखें इसके डिविजन्स डिफरेंट हैं। इसी तरह से स्फेयर के दोबारा ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पे हम मज़ीद एक्सिस डिवीजन कम करेंगे 6, और हाइट डिवीजन भी हम 6 रखते हैं। तो अब देखिएगा इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। हमेशा याद रखिएगा कि पॉलीगॉन अपनी पॉली काउंट के ऊपर बेस करता है। ये एक्सिस डिविजन्स जो हम देख रहे हैं, इसकी हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है पॉली काउंट। जितना ज़्यादा पॉली काउंट होगा उतना ही प्रॉपर एक्यूरेट शेप आप अपने ऑब्जेक्ट को दे पाएंगे। अगर यहाँ पे मैं एक स्फेयर बनाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, अभी आप देखें कि इसके अंदर स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो जितनी ज़्यादा मैं पॉली काउंट रखूँगा इसके अंदर, यानी कि डिविजन्स में ऐड करूँगा, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट एक शेप जनरेट करेगा ये। मैं अगर एक्सिस डिवीजन यहाँ पे 30 रखता हूँ और उसके नीचे हाइट डिवीजन में 30 रखता हूँ, तो अब देखिएगा कि अब जो स्फेयर है वो पहले स्फेयर्स जितने भी मैंने बनाए हैं उन सबसे ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, इसी तरह से हम डिलीट करते हैं सबको। नेक्स्ट हम क्यूब देखते हैं, क्यूब किस तरह से क्रिएट हो सकता है और क्यूब के क्या ऑप्शंस हैं। क्यूब सबसे पहले हम इंटरैक्टिव क्रिएट पे से चेक हटाएंगे, क्यूब को क्लिक करेंगे, क्यूब एक ड्रॉ हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्यूब के ऑप्शंस में है हमारे पास विथ डिविजन्स, हाइट डिविजन्स, डेप्थ डिविजन्स। ठीक है, इंटरैक्टिव को चेक लगाते हैं, क्यूब के डिविजन्स ऐड करते हैं, डिवीजन 10 करते हैं, 10 करते हैं, 10 करते हैं, क्रिएट। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर डिविजन्स कितने ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, लेकिन इन डिविजन्स का हमें फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्लानर सरफेस है और एक प्लानर सरफेस में इतने सारे डिविजन्स बेमायने होते हैं अनटिल अनलेस वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म ना हो रहा हो। हम इसको आगे मज़ीद कवर करेंगे अपने मॉडलिंग सेक्शन में। फ़िलहाल एक ओवरव्यू के लिए हमें समझना ज़रूरी है इस चीज़ को। सिलेंडर, देन कोन देख सकते हैं हम, टॉरस, प्लेन, सिंपल प्लेन है, डिस्क, सिंपल डिस्क, प्लेटोनिक सॉलिड। ये एक डायनामिक मैच है, इसकी हम बाद में एक्सप्लोरेशन करेंगे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पिरामिड, प्रिज्म, ये डिफरेंट शेप्स हैं जो कि आपको मॉडलिंग में बहुत हेल्प करेंगे। पाइप बहुत इंपॉर्टेंट शेप है ये। हेलिक्स इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड गियर विच इज़ न्यू। ये माया 2020 के अंदर कुछ नए शेप्स हैं जैसे सुपर एक्लिप्स, स्फेरिकल, हार्मोनिक्स, अल्ट्रा शेप।